14 फरवरी को पूरी दुनिया जहां वैलेंटाइन डे मनाती है, वहीं इसी तारीख को भारतीय राजनेता सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। सुषमा स्वराज वो नेता जिसके प्रभावी और धारदार भाषणों पर हर कोई प्रभावित हो जाया करता था और विपक्षी धराशायी हो जाया करते थे। उन्होंने भाजपा में रहते हुए कई असंभव काम को संभव कर डाला। उन्होंने राजनीति में रहते हुए भी अपनी पारिवारिक जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में वो संतुलन बनाकर रखा जो एक नजीर बन चुका है। सुषमा स्वराज भले ही अगस्त 2019 में हम सबको सदा के लिए अलविदा कह गई, लेकिन राजनीति के शानदार करियर के लिए उन्हें सदा याद किया जाता रहेगा। 4 दशकों की राजनीति के बीच जो उन्होंने पहचान बनाई, वो राजनीति में आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उनकी 69वीं जयंती के अवसर पर आइए उनके शानदार जीवन करियर से जुड़े रोचक बातें आपको बताते हैं। देश की सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत की। सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला कैंट में 14 फरवरी 1952 को हुआ। वकालत की पढ़ाई के बाद उन्होंने देश की सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत की और 1970 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। जुलाई 1975 में स्वराज कौशल के साथ उनका विवाह हुआ। सुषमा स्वराज के पिता कौशल कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हिस्सा लिया। इसी समय पर इंदिरा गांधी के कट्टर नेताओं का केस लड़ने और उनका खुलकर साथ देने के लिए सुषमा स्वराज तैयार होते हुए हामी भरी थी, जो किस्सा काफी मशहूर है। सुषमा स्वराज ने महज 25 की उम्र में दिखाई थी ये दिलेरी। बता दें, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में इसलिए डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी यानी आपातकाल के खिलाफ सरकारी संस्थाओं और रेल ट्रैक को तोड़ने के लिए डायनामाइट की तस्करी की थी। उन पर विद्रोह और सरकार को उखाड़ फेंकने का आरोप लगा था। 1976 में उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। तब सुषमा स्वराज बड़ौदा डायनामाइट केस में जॉर्ज फर्नांडिस सहित 25 अभियुक्तों की वकील बनकर उनका केस लड़ने की ठानी थी। महज 25 बरस की सुषमा इंदिरा गांधी के घोर शत्रुओं का मुकदमा लड़ने को तैयार हो गई। वहीं 1977 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज ने जेल से ही नामांकन किया। जॉर्ज का वहां कोई घर का सदस्य भी नहीं था, इसलिए सुषमा स्वराज ने जॉर्ज को चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा नारा लगाकर किया था कमाल। सुषमा स्वराज ने प्रचार का नायाब तरीका अपनाते हुए नुक्कड़ नाटक किए, जिसके बाद ये ऐसा दौर था मुजफ्फरपुर के लोगों ने परिवर्तन की लहर देखी। उस समय सुषमा नारा लगाती थी कि जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा। यह नारा आम लोगों की जुबान पर उस समय चढ़ गया, तो सुषमा ने ही चुनाव प्रचार का बीड़ा थामा था। पूरे चुनाव के दौरान जॉर्ज एक बार भी अपने क्षेत्र में नहीं जा सके और उस दौर हाथों में हथकड़ी से जकड़े जॉर्ज की एक तस्वीर सर्कुलेट हुई। कुछ समय में ही यह फोटो प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह बनकर लोगों पर असर किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 3 लाख वोटों से जॉर्ज ने चुनाव में जीत हासिल की। 25 साल की उम्र में बनी थी कैबिनेट मंत्री। सुषमा स्वराज, जिन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सुषमा स्वराज स्वतंत्रता भारत के इतिहास में पोर्टफोलियो की सेवा के लिए इंदिरा गांधी के बाद केवल दूसरी महिला थी और निर्विवाद रहते हुए सबसे अधिक सफल विदेश मंत्री बनी। सुषमा स्वराज का राजनीतिक जीवन 25 वर्ष की आयु से शुरू हुआ, जब उन्हें 1977 के हरियाणा चुनाव के विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उसी वर्ष उन्होंने हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल की अध्यक्षता वाली जनता पार्टी सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना गया। 27 वर्ष की उम्र तक वह जनता पार्टी की हरियाणा इकाई की अध्यक्ष बन गई। सुषमा स्वराज बनी थी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। 1996 में राज्यसभा में पहला 6 साल का कार्यकाल पूरा करने पर स्वराज 1996 के चुनाव में दक्षिण दिल्ली निर्वाचित क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के लिए चुने गई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद
स्वराज को सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया। सरकार 13 दिनों तक चली। हालांकि स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने से पहले अक्टूबर 1998 तक केंद्रीय मंत्री बनी रही। उन्होंने पद संभालने के बाद एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विदेश मंत्री रहते हुए अपने तेवरों से पाक को झुकाया। 12वीं लोकसभा के लिए उनके फिर से चुने जाने पर स्वराज को फिर से सूचना और प्रसारण विभाग दिया गया, जो उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और संसदीय मामलों के मंत्री बनने से पहले 2000 से 2003 के बीच सेवा की। 2009 और 2014 के बीच उन्होंने 15वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। 2014 में जोरदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में लौटने के बाद स्वराज को विदेश मंत्रालय दिया गया। वह निर्विवाद रूप से अब तक की सबसे सुलभ विदेश मंत्री थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक भारतीय लड़की गीता को वापस लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 15 साल से पाकिस्तान में फंसी हुई थी। पाकिस्तान को लेकर भी सुषमा का रुख हमेशा आक्रामक रहा। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को स्पष्ट कहा कि जब तक सीमा पार से जारी आतंकवाद पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान को सुषमा स्वराज के जबरदस्त तेवर के सामने झुकना पड़ा था।